नमस्कार मेरे प्यारे साथियों, कैसे हैं आप सब। आशा करते हैं आप सब बढ़िया होंगे। तो दोस्तों, एक नई भर्ती लेकर मैं फिर से आपके सामने आई हूँ। ये जो भर्ती रहने वाली दोस्तों, ये हरिद्वार डिस्ट्रिक्ट की है। ठीक है, तो हरिद्वार में एक पीजी कॉलेज है दोस्तों, हर्ष विद्या मंदिर। यहाँ पर जो है दोस्तों नई भर्ती आ रखी है। ठीक है, देखते हैं कौन कौन सी भर्ती आपको इसमें देखने को मिल रही है। और अगर आप एलिजिबल हैं दोस्तों, तो आप ज़रूर से फॉर्म भरें। अच्छी सैलरी आपको इसमें दी जा रही है। इसी के साथ जो है दोस्तों, देख लेते हैं एक बार पूरी जानकारी। ठीक है, तो आपने देख लिया है विद्यालय आपका हर्ष विद्या मंदिर पीजी कॉलेज रायसी हरिद्वार। ठीक है, यहाँ पर आपकी भर्ती निकाली गई है। तो ये जो विद्यालय दोस्तों, ये सरकार द्वारा सहायता प्राप्त महाविद्यालय है। और यहाँ पर सहायक लेखाकार के एक पद जो कि जनरल के लिए है, साथ ही सहायक पुस्तकालय अध्यक्ष के लिए भी एक पद है, ये भी जनरल के लिए है। और प्रयोगशाला सहायक जंतु विज्ञान के लिए एक पद है, ये भी जो है जनरल कैटेगरी के लिए है। और इसी के साथ पुस्तकालय लिपिक का एक पद है जो कि अनुसूचित जाति के लिए है। ठीक है, यहाँ पर आप विवरण देख सकते हैं। और इसी के साथ वेतनमान की बात करें दोस्तों, तो सहायक लेखाकार के लिए जो दोस्तों आपको 2800 ग्रेड पे की सैलरी दी जाएगी। इसी के साथ सहायक पुस्तकालय अध्यक्ष के लिए भी जो है दोस्तों आपको 2800 ग्रेड पे की सैलरी दी जाएगी। प्रयोगशाला सहायक जंतु विज्ञान के लिए जो है दोस्तों आपको 2400 ग्रेड पे की सैलरी दी जाएगी। और इसी के साथ पुस्तकालय लिपिक के लिए जो है आपको 2000 ग्रेड पे की सैलरी दी जानी है। ठीक है, इसी के साथ जो है दोस्तों शैक्षिक अर्हता की बात करें तो सबसे पहले देखेंगे दोस्तों सहायक लेखाकार के लिए। तो विधि द्वारा स्थापित किसी भी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय की लेखा शास्त्र या फिर लेखा परीक्षा के शास्त्र जो है वाणिज्य में आपका स्नातक होना चाहिए। ठीक है, तो अगर ये सब्जेक्ट है आपके पास तो आप जो है इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। और अगर बात करें दोस्तों सहायक पुस्तकालय अध्यक्ष की, किसी भी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से आपके पास स्नातक होना चाहिए। ठीक है, इसी के साथ बैचलर ऑफ लाइब्रेरियन साइंस की डिग्री आपके पास होनी चाहिए। और कंप्यूटर के लिए जो 1 वर्ष का आपके पास डिप्लोमा होना चाहिए। साथ ही पुस्तकालय लिपिक के रूप में 2 वर्ष का आपके पास कार्य का अनुभव होना चाहिए। 2 वर्ष का एक्सपीरियंस आपके पास होना चाहिए। तो ये सभी अगर आपके पास है तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। इसी के साथ प्रयोगशाला सहायक जंतु विज्ञान के लिए जो है दोस्तों, तो इसके लिए जो है दोस्तों संबंधित विषय में आपके पास इंटरमीडिएट होना चाहिए, यानी कि जंतु विज्ञान से आपने जो है 12th अगर कर रखा है तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, अगला जो पद है ये है पुस्तकालय लिपिक का। ठीक है, तो इसमें जो है इंटरमीडिएट आपके पास होना चाहिए। और पुस्तकालय विज्ञान में 1 वर्ष का प्रमाण पत्र आपके पास होना चाहिए। इसी के साथ भारत में विधि द्वारा स्थापित किसी भी विश्वविद्यालय से आपके पास जो है बिलीव की उपाधि होनी चाहिए। और 1 वर्ष का जो है आपके पास कंप्यूटर का डिप्लोमा भी होना चाहिए। ये सभी डिग्रियां अगर आपके पास है तो आप इसके लिए जो है अप्लाई कर सकते हैं। चलिए आगे देखते हैं। यहाँ पर देखते हैं सामान्य निर्देश में क्या बताया गया है। तो आवेदन पत्र का प्रारूप जो है महाविद्यालय की वेबसाइट से डाउनलोड कर सकते हैं। और इसी के साथ जो है शैक्षिक एवं अन्य प्रमाण पत्रों की 3 आपको स्व प्रमाणित फोटोकॉपी रखनी है। इसी के साथ 3 रंगीन पासपोर्ट फोटो रखनी है। और ये सभी आपको लिफाफे में डालकर 52 रुपये का जो है डाक टिकट लगाकर ये महाविद्यालय को स्पीड पोस्ट या फिर रजिस्टर्ड डाक द्वारा, ठीक है, तो ये जो है ये इस प्रकार से जो दोस्तों, तो इस प्रकार से आपको महाविद्यालय में स्पीड पोस्ट या फिर रजिस्टर्ड डाक द्वारा 7 जनवरी 2025 तक, ठीक है, 7 जनवरी 2025 को 5 बजे तक जो है विद्यालय में ये भेज देना है। ठीक है, तो 7 जनवरी 2025 तक 5 बजे तक जो है ये आवेदन जो है कार्यालय में तो इसमें जो है 52 रुपये का डाक टिकट लगाकर आपको 7 जनवरी 2025 को 5 बजे तक ये सभी चीज़ें जो है विद्यालय में उपस्थित करवा देनी है। तो ये सभी साथ ही स्वपता लिखा गया, साथ ही स्वपता यानी कि जो आपका एड्रेस है उस लिखा, साथ ही स्वपता लिखा यानी कि आपका एड्रेस उस पर होनी चाहिए। तो ऐसा लिफाफा, और इसी के साथ इस लिफाफे पर 42 रुपये का डाक टिकट लगा हो।
तो आपको महाविद्यालय में स्पीड पोस्ट या फिर रजिस्टर्ड डाक द्वारा 7 जनवरी 2025 5 बजे तक प्राप्त आवेदन ही स्वीकार किए जाएंगे और इसके बाद जो भी आवेदन आएंगे उन पर विचार नहीं किया जाएगा। ठीक है, आपको ये पता लिखना है और इस पर जो है आपको ये लिफाफा भेज देना है। ठीक है, तो ये सभी चीज़ें इस पे होनी चाहिए और तो फिर जाके जो है आपको इस एड्रेस पर ये लिफाफा भेज देना है। चलिए आगे देखते हैं। इम्पोर्टेंट बिंदु पर ही बात करेंगे। ठीक है, तो आप फॉर्म भरने से पहले एक बार इन निर्देशों को जरूर पढ़ लें। ठीक है, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं 6 नंबर पर कि लिफाफे के ऊपर मोटे अक्षरों में आवेदित पदनाम का उल्लेख अवश्य करना होगा, अन्यथा आवेदन निरस्त कर दिया जाएगा। तो जिस भी पोस्ट के लिए जो है आप आवेदन कर रहे हैं तो लिफाफे के ऊपर मोटे अक्षरों में जो है उस पद का नाम आपको लिखना होगा। यदि आप पद का नाम नहीं लिखते हैं तो आपका वेतन निरस्त कर दिया जाएगा। ठीक है, इसी के साथ अभ्यर्थी प्रत्येक पद के लिए पृथक पृथक आवेदन कर सकते हैं। तो यहाँ पर साफ बताया गया है कि ऐसा नहीं होना चाहिए कि आप एक ही लिफाफे पे जो है सभी पदों के लिए आवेदन कर रहे हैं। तो अगर आपको एक से अधिक पदों के लिए आवेदन करना है तो उतने ही आपको लिफाफे भेजने होंगे। चलिए दोस्तों, ये सभी आप जो है एक बार ज़रूर देख लें और अगर आपके पास ये सारी योग्यताएं हैं तो आप जो है इस फॉर्म को भर लें। ठीक है, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं दोस्तों। ठीक है, यहाँ पर बताया गया है कि आपने अगर इन पदों के लिए 15 दिसंबर 2022 से 17 दिसंबर 2022 के बीच में प्रकाशित विज्ञापन के क्रम में अगर आपने आवेदन किए थे तो आपको दोबारा से जो है फॉर्म भरने की आवश्यकता नहीं है। ठीक है, तो अगर आप फॉर्म भरना चाहते हैं तो जल्दी से फॉर्म भर दें। 7 जनवरी तक जो है आपके पास डेट रहने वाली है। इसके बाद अगर आपके कोई भी फॉर्म वहाँ पर जाते हैं तो उन पर किसी भी प्रकार से कोई विचार नहीं किया जाएगा। ठीक है, अच्छी जॉब है दोस्तों। अगर आप एलिजिबल हैं तो आप ज़रूर से फॉर्म भरें। तो इस प्रकार की भर्ती के लिए जो दोस्तों आपको हमारे साथ बने रहना है। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें। मिलते हैं दोस्तों ऐसी नई अपडेट के साथ। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।